आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जी कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जी एक एक्स एक्सिस यानी हमारे पास एक होती है नंबर लाइन होती है। उस नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है। राइट साइड पे 1 2 3 काउंटिंग होती है। ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था और बार बार पढ़ते आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव काउंटिंग होती है, -1 -2 -3 -4। ये इस तरह नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये तो हमारे पास नंबर लाइन है और ये 1 डायमेंशनल है, यानी कि एक्स के नंबर एक ही लाइन में नंबर ये काउंट कर सकती है। अगर हमारे पास एक और नंबर लाइन हो जिसको हम इसके ओरिजिन पे, इसके 0 पे रखें और इस जो नंबर लाइन को हमने इसको परपेंडिकुलर रखा है 90 के एंगल पे, इसके ऊपर की तरफ नंबर्स लगाएं। 1 पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6। नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह ये नीचे की तरफ नंबर लग जाए। तो ये हमारे पास 2 लाइंस हैं, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी जो पहली लाइन हमने लगाई थी, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस क्योंकि ये पहले है, और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है जी, एक्स और वाई एक्सिस 2 एक्सिस हैं। ये जो हमारे पास डायग्राम बन गई, इस डायग्राम ने इस प्लेन को, यानी इस पेज को 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया। यानी जहाँ तक हम इसको ड्रा कर रहे हैं वहाँ तक इसने 4 हिस्सों में इस प्लेन को डिवाइड कर दिया। चूँकि इसने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसलिए हम इनको क्वाड बोलेंगे। क्वाड मीनिंग्स 4। क्वाड का मानी 4 होता है। अरबी में अरबातुन 4 होता है, तो अरबी में इसे हम रबा बोलेंगे और उर्दू वाली बुक्स में भी इसको रबा बोला जाता है। तो ये 4 जो हिस्से हैं उनको क्वाड्रेंट्स या क्वाड्स बोलेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स वाली लाइन पॉजिटिव है, वाई वाली लाइन भी पॉजिटिव है इस पोर्शन में, तो इसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा? देखें, सारी जो रोटेशंस होती हैं वो सारी की सारी एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलें घड़ी के उल्ट सिमत में। अब देखें, इस तरफ को चल रहा है तो 1 के बाद 2 यहाँ बनता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। इसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे इससे। यानी अब हमारे पास ये जो पेज है इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये बनाया क्यों जाता है? देखिए, हमने पॉइंट्स लगाए थे नंबर लाइन पे, तो पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। अगर हमने पॉइंट को पेज पे, शीट पे या किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमें लोकेशन चाहिए। जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूं कि ये पॉइंट किस जगह पे है, इसकी लोकेशन क्या है। इस पॉइंट की लोकेशन अब देखें कि ये पॉइंट अगर मुझे बताना पड़े तो मैं इस तरह मैथमेटिकली या अल्फाज में इस तरह बताऊंगा कि ये पॉइंट एक्स वाली लाइन पे 3 के सामने है और वाई वाली लाइन पे 5 के सामने है। एक्स वाली मैंने पहले बोली क्योंकि एक्स ABC में एक्स पहले है अल्फ़ाबेट्स में और 5 बाद में है। तो ये पॉइंट एक्स वाली लाइन पे 3 डिस्टेंस पे है, उसके सामने है। वाई वाली लाइन पे 5 डिस्टेंस के सामने। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? पहले हम 3 लिखेंगे, फिर हम 5 लिखेंगे और दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये जो हमारे पास नंबर बना या ये जो नोटेशन बनी,
ये इस पॉइंट की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी हम बार बार तो नहीं बताएंगे कि एक्स लाइन पे ये 3 डिस्टेंस पे है, वाई लाइन पे ये 5 डिस्टेंस पे। हम सिर्फ ये बताएंगे कि इस पॉइंट का नाम है 3, 5 या 3 and 5, 3,5। तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस बात को कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 3 डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस पे 5 डिस्टेंस पे। और हमेशा पहले वाले डिस्टेंस को एक्स कहा जाएगा और बाद वाले को वाई, क्योंकि हमने पहले एक्स को पढ़ा था बाद में वाई को। और ये हमारी कन्वेंशनल नोटेशन है कि हम हमेशा एक्स को पहले लिखा करते हैं, वाई को बाद में लिखा करते हैं। तो यानी अब हमारे पास जो पॉइंट होगा उसको लिखने का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब हम मैथमेटिकली इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है? अब देखिए, अगर हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस को लें, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक लाइन को रिप्रेजेंट कर लिया मैथमेटिकली। लाइन को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है कि तमाम शक्लें आप देखें लाइन से मिलके बनती हैं। स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तमाम डायग्राम्स, बड़ी बड़ी डायग्राम्स की स्टार्ट क्या है? पॉइंट, और पॉइंट के बाद लाइन। तो अगर हमने लाइन को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, इसका मतलब है कि हम डायग्राम्स को, शेप्स को समझने के काबिल हो गए। तो इस तरह हमने इस पॉइंट को सीखने के बाद शेप्स को समझना है। अब इस पॉइंट को सीख लिया हमने, लेकिन इसमें और बहुत सारी बातें हम देखते हैं। ये जो पॉइंट है ये क्या है? एक्स के ऊपर किस पॉइंट पे है? 0 पे। वाई पे किस पॉइंट पे है? 1 और -1 के दरमियान 0 पे। दोनों पे 0 पे है, तो ये स्टैंडर्ड पॉइंट है। यानी ये, इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम है ओरिजिन। ओरिजिन मानी बेसिक, ओरिजिनल, ओरिजिन से, जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये ओरिजिन है, सेंट्रल पॉइंट। कोई भी पॉइंट है हम इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी 3 - 4, ये एक पॉइंट है क्योंकि 2 नंबर्स हैं, पहला x पे है, दूसरा y -4 y पे है। तो हम इसमें देखेंगे कहाँ पे है। 3 कहाँ है जी? पहला x वाला है, x वाली लाइन पे आए, 1 2 3 ये है। -4 कहाँ है? y वाला, y पे -4 पे है, ये है। ये 3 ये 4, इन दोनों को मिलाएं, ये मिलेंगे इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट। तो इस पॉइंट का नाम होगा 3 - 4। कोई भी इसी तरह पॉइंट लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट है जी -2 4, -2, x की लाइन पे -2 ये, y की लाइन पे 4 ये 4 और -2 को आगे बढ़ाएं, ये पॉइंट बना। ये कौन सा पॉइंट है? ये है -2 and 4। इसी तरह अगर हमारे पास पॉइंट है जी -7, तो x वाली लाइन पे -7 कहाँ है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे करके 7 बनेगा। y वाली लाइन पे भी -7, ये -7, तो ये पॉइंट बना इस जगह पे -7। तो कोई भी पॉइंट जो है, हम जब हमें इस तरह से पॉइंट गिवन हो तो हम इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। इसे हम, ये सारा कॉन्सेप्ट हमें रेने डेकार्टे, एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। तो हम इसे इसके रेने डेकार्टे जो फ्रेंच मैथमेटिशियन है, इसके नाम पे कार्ट्स आता है, कार्टे। तो हम इसे कार्टियन प्रोडक्ट भी, कार्टियन प्लेन भी कहते हैं। जैसे हमने इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहा, इसे हम कार्टियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट्स इधर देखता हूँ, उसको हम साथ साथ लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे पास पॉइंट है जी 0 6। अब मुझे बताएं, x वाली लाइन पे 0 यहाँ ही है, y वाली लाइन पे 6, y वाली लाइन पे 6 ये। तो ये पॉइंट, क्योंकि इसको थोड़ा सा इधर कर लेते तो 1 पे जाता, 1 6 होता। थोड़ा सा इधर कर लेते तो x -1 चला जाता, -1 6। तो इसी लाइन के ऊपर 0 6 है। इसी तरह हमारे पास 2 0, x वाली लाइन पे 2, y वाली लाइन का 0 ही है, इधर ही रहेगा, ना ऊपर ना नीचे, ये 2। तो ये है 0 0, सॉरी 0 2, ये बनेगा, ये 2 0 है। तो इस तरह हम इन पॉइंट्स को ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जनाब
जैसे कि एक्सरसाइज में है 7.1 के अंदर पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच, पहला पार्ट है x इज़ ग्रेटर देन 0। जी, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है, x ग्रेटर देन 0 मतलब x की पॉजिटिव साइड पे, x की पॉजिटिव साइड का मतलब कार्टियन प्लेन का ये हिस्सा छुपा दें, बाकी सारे का मतलब क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4 हम लिखेंगे क्वाड्रेंट 1 एंड 4, ये इसका आंसर है। क्वाड्रेंट 1 एंड 4 में x पॉजिटिव होगा। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, वो है x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0। x और y दोनों ग्रेटर देन 0 मतलब x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, तो ये इस तरफ, यहाँ से इस तरफ वाला x पॉजिटिव, इससे ऊपर वाला y पॉजिटिव, तो ये एक ही क्वाड्रेंट बचता है ऊपर वाला क्वाड्रेंट 1, यानी इसका आंसर है Q1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड 1। थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू 0, x 0 होगा, x वाली लाइन पे 0 यहाँ है, इधर भी x वाली लाइन पे 0 है, इधर भी ये सारा x 0 है, क्योंकि अगर थोड़ा सा इधर होता तो x 1 हो जाता, इधर होता तो -1, तो इस पूरी लाइन के ऊपर x 0 है, यानी y एक्सिस के ऊपर पूरे पे x 0। x 0 कहाँ है? ऑन y एक्सिस, इट इम्प्लॉइज दैट इट इज़ y एक्सिस। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, y 0। अब देखें y कहाँ 0 होगा, y वाली लाइन पे 0, ऊपर जाएंगे तो 1, नीचे जाएंगे -1, यहाँ ही रहेंगे, इस तरफ को मूव कर सकते हैं क्योंकि y तो 0 ही रहेगा, इस तरफ को मूव करने का मतलब x एक्सिस, यानी y 0 होता है पूरे x एक्सिस पे। फिफ्थ पार्ट, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। x पॉजिटिव हो, ये देखें यहाँ से इस तरफ x पॉजिटिव है, y लेस देन 0 नीचे की तरफ, क्योंकि y नीचे की तरफ 0 था। फोर्थ क्वाड्रेंट लेस देन 0 भी है और x इक्वल टू 0 भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड y एक्सिस। क्वाड्रेंट 4 विद y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर, y 0 x एक्सिस, सॉरी y 0 होता है x एक्सिस पे, x एक्सिस के ऊपर क्वाड्रेंट 4 के साथ साथ। सिक्स्थ पार्ट, y 0 x भी 0, दोनों 0 आ जाए, x भी 0 y भी 0, ये हमने देखा था किस जगह पे, ओरिजिन पे। सेवंथ पार्ट, x इज इक्वल टू y, x इक्वल y। जी, x इक्वल y, x और y की वैल्यू इक्वल यहाँ पे है, x और y की वैल्यू इक्वल यहाँ पे है, x और y की वैल्यू इक्वल यहाँ पे है, इधर भी इसी तरह ये लाइन बनेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी लेकिन 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और यहाँ भी x 45 का एंगल बनेगा along 45 डिग्री टू x एक्सिस के गिर्द 45 का एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है एट्थ पार्ट, वो क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x का पोर्शन का होना 1 2 3, ये 1 2 3 है, इससे बड़ा हो x इक्वल भी, यानी यहाँ से लेके इसको अलग प्लेन के ऊपर आप ड्रा करेंगे, ये हमारे पास लाइन है x इक्वल टू 3 की, x3 यहाँ भी होगा, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ, इससे राइट साइड पे इस तरह आप एरोज ड्रा करेंगे इसके ऊपर, यानी ये लाइन लगा के एरोज ड्रा करेंगे। उसके बाद नाइन्थ पार्ट, y इज ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव कहाँ होता है, ये प्लेन है x y कहाँ 0 होता है, ऊपर की तरफ, तो इससे ऊपर की तरफ क्वाड्रेंट 1 एंड 2, क्वाड्रेंट 1 एंड 2। उसके बाद नाइन्थ पार्ट, सॉरी 10th पार्ट, लास्ट पार्ट, x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस,
x and y have opposite signs, तो opposite signs कहाँ आएंगे? ये एक्स वाई प्लेन है, x पॉजिटिव हो तो y नेगेटिव हो 1 का यहाँ पे, x नेगेटिव हो तो y पॉजिटिव हो 1 का यहाँ पे, तो ये इस तरह की लाइन बनेगी 45 का एंगल बनाते हुए, लेकिन जैसे यहाँ था 45 का एंगल, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स डैश भी कहते हैं। मेकिंग एंगल, ये आप ड्रा कर दें काफ़ी है। मेकिंग एंगल 45 डिग्रीज विद नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स डैश एक्सिस भी कह सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है जी। अब हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 2 है, ज़रा इसको देखें। क्वेश्चन में ये कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकलेगा? हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं पहले इसको देखते हैं। अगर ये हमारे पास स्केल हो, इसके ऊपर ये 0 हो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7। अगर कोई शख्स कहे कि 2 से लेके 7 तक का डिस्टेंस बताओ कितना है जी, लेट्स सपोज इट इज इन सेंटीमीटर्स, तो कितना डिस्टेंस है 2 से 7 तक? 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, 5 सेंटीमीटर्स। कैसे निकला? अगर हम इसमें से यानी लास्ट वाले में से, ग्रेटर में से 2 को माइनस कर दें, 7 माइनस 2 5 सेंटीमीटर्स, यानी बाद वाले पॉइंट्स में से पहले वाले पॉइंट को माइनस कर दें। लेकिन हमने अभी पिछली वीडियो में ये देखा था कि एक पॉइंट जो होता है उसमें 2 नंबर्स होते हैं, एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब दूसरे पॉइंट में भी 2 नंबर होंगे, एक्स एंड वाई। तो एक पॉइंट में से दूसरा माइनस होगा, तो माइनस करने के लिए अब एक्स में से एक्स तो 0 हो जाएगा, तो हम इनके नाम रख लेते हैं। इसको हम x1 कह देते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। पॉइंट 1 पॉइंट 2 यानी P1 पॉइंट पहला, P2 पॉइंट दूसरा, ये x2 y2 है, ये x1 y1। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x2 में से x1 को माइनस करें और y2 में से y1 को माइनस करें, इनका टोटल आएगा। लेकिन मसला ये है कि अगर नेगेटिव नंबर्स आ गए तो माइनस करने से नेगेटिव आंसर आएगा और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें इसका स्केयर लेना पड़ेगा। जब स्केयर लेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हमें उसका फिर स्केयर रूट भी लेना चाहिए ताकि वो डिस्टेंस सेम रहे, स्टैंडर्डाइज रहे। तो ये डिस्टेंस फार्मूला बन गया हमारे पास। वो क्या होता है जी, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस करो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, दोनों का स्केयर लो और स्केयर रूट ले लो। ये डिस्टेंस फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पहला पार्ट है उसमें देखिए उन्होंने क्या फाइंड द डिस्टेंस, तो हम ये फार्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास a है 6 7 और b है 0 माइनस 2, तो a b डिस्टेंस जो हम करेंगे इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं और बनेगा स्क्वायर रूट इस फार्मूले के मुताबिक। x2 माइनस x1 ये पहले में से पहला, 0 माइनस 6। देखो अगर 0 में 6 निकालते तो माइनस में आ जाता, तो हमें उसका स्क्वायर लेना पड़ा ताकि पॉजिटिव बन जाए, प्लस बाद वाले में से बाद वाला, -2 में से बाद वाला है ना, माइनस करेंगे बाद वाला 7। तो ये क्या बना हमारे पास, 0 माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर यानी 36 प्लस इन दोनों को ऐड स्क्वायर लिया तो 81, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव कर देता है। दोनों को ऐड कर लें, 6 + 1 7, 8 और 3 11, 117। इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये डिस्टेंस है। ठीक है जी, इस तरह डिस्टेंस निकाला जाएगा। स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, यहीं छोड़ देंगे। ये ऊपर बार भी लगा सकते हैं और साइडों पे इस तरह से बार भी लगा सकते हैं। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, C पॉइंट है -5 -2 एंड D पॉइंट है 3 2। डिस्टेंस फार्मूला लगाएं CD पे, 3 में से माइनस करें -5 को। अब 2 माइनस इकट्ठे आए, ब्रैकेट लगा लें, होल स्क्वायर लगाना है तो सारे के ब्रैकेट लगा लें, प्लस 2 माइनस -2, 2 माइनस -2
उसी तरह ब्रैकेट्स और स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर ले। 3 + 5 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 64 + 16, 64 + 16 क्या होता है 100, और उसका स्क्वायर रूट 10, यानी सी और डी के दरमियान डिस्टेंस 10 यूनिट्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है L 03 M -2 -4। L और M के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लें। x में से x निकाला, -2 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर। 0 तो कुछ नहीं करता, ये -2 ही रहेगा। ये -7 का स्क्वायर, 4 + 49, 53 का स्क्वायर रूट। इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट है P -8 -7 Q 0 0। डिस्टेंस फार्मूला लगा लें। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर ले। वैसे अगर हम पहले वाले में से बाद वाला करें तो भी आंसर सेम आता है। जैसे -8 में से 0 करें तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसको दोनों तरफ से करके देख सकते हैं। -7 में से -0, स्क्वायर ने चूँकि पॉजिटिव कर देना होता है तो कोई मसला नहीं होता। -8 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 64, सॉरी ये -7 होता है ना, यहाँ -7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को ऐड कर लें, 113 का स्क्वायर रूट, और वो सॉल्व नहीं होता। यहाँ तक ये हमारा सेकंड पार्ट है।